कीर्तन क्या है, संकीर्तन क्या होता है, क्यों कीर्तन करना चाहिए और भगवान एक्चुअली क्यों चाहते हैं कि हम उनका कीर्तन करें। क्या भगवान भी स्वार्थी हैं? मतलब भगवान क्यों कह रहे हैं मेरा कीर्तन गाओ? बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। कोई कहेगा भगवान अहंकारी है, अपना कीर्तन कराना चाहते हैं। सो ये सारे टॉपिक से मैं डिस्कस करूँगा आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। सो कीर्तनम क्या है? कीर्तनम भक्ति के 9 अंगों में से एक अंग है। वी ऑल नो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पादवस्य सेवनम, आत्मनिवेदनम, व्हाटएवर। सो 9 लिम्ब्स हैं भक्ति के। उसमें से श्रवण और कीर्तन 2 इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से भी भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम कीर्तन। नाम कीर्तन भगवान का सबसे श्रेष्ठ है। जब नाम कीर्तन की बात करते हैं तो उसके अंदर रूप, गुण और लीला कीर्तन सब इंक्लूडेड होते हैं, उससे अलग नहीं है। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग कीर्तनम बेस्ट तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। भक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर हमें माइंड को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो बस इस बात की करनी है कि हमेशा हमारा मन, हमारा हृदय भगवान के गुणगान गाता रहे। कीर्तन का मतलब होता है भगवान के गुणगान करना, भगवान को प्रेस करना। दैट्स एक मतलब डायरेक्ट कीर्तनम है, एक भगवान को प्रेस करना। भगवान की क्वालिटीज़ हैं, भगवान के इतने सारे गुण हैं, उन गुणों की व्याख्या करना, उन गुणों का गुणगान गाना, भगवान के चरित्र का, भगवान के रूप का, उसको कीर्तन कहते हैं। इट्स सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी सुंदरता के बारे में गाते हो, उसकी सुंदरता पे पोएम्स लिखते हो, उसके ऊपर कविताएं लिखी जाती हैं। यही है इतिहास, और क्या है। सो यही भगवान के साथ कीर्तन का एक मतलब ये है। दूसरा मतलब है कीर्तन का, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेके आए थे, दूसरा मतलब है प्रीचिंग, प्रचार। प्रचार करना भी ए बैजाशा घोषोक त्रिभुवाना, भगवान का यश इस पृथ्वी पे बढ़ाना, वो भी कीर्तन है ना। मतलब ये लेक्चर देना भी तो कीर्तन ही है, क्योंकि इसका अल्टीमेट एंड तो यही है कि आप लोग भगवान लेक्चर को सुन के आपको प्रेरणा मिले कि भगवान के गुणगान करो। दैट्स ऑल। आपको समझ आए गुणगान कैसे करना है। अल्टीमेट एम यही है। अगर ये एंड नहीं है तो सब बेकार है। ये लेक्चर भी टेम्पल भी सब कुछ बेकार है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, सब कीर्तन ही है। लोग बुक्स पढ़ के सीखेंगे कि भगवान को प्रेस कैसे करना है, अल्टीमेटली वही है। सो प्रीचिंग और डायरेक्ट कीर्तनम। प्रीचिंग लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर की ये रेवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है कि प्रचार भी कीर्तनम है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद ने कहा था, श्रील प्रभुपाद एक बार पता नहीं कहाँ, बॉम्बे में थे, कहाँ थे, प्रभुपाद ने कहा कि पता नहीं प्रोग्राम्स कुछ अरेंज नहीं हो रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं आई एम बिकमिंग बोर्ड। प्रभुपाद ने कहा बोर हो रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी सर्विस क्या है? अपने डिसाइपल से बोला तुम्हारी एक ही सर्विस है कि मैं हमेशा बोलता रहूँ। बस प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रोग्राम्स अरेंज करो। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें देखना है कि मैं हमेशा बोलता रहूँ। सो यस, ये कीर्तन है। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। आप बस भगवान के बारे में बोलो, चाहे अकेले बोल रहे हो, गुणगान कर रहे हो, चाहे सबके सामने बोल रहे हो, भगवान कीर्ति गा रहे हो, बस ये कीर्तन है। सो ये सिंपल प्रोसेस लगता है और है भी सिंपल। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी भक्ति में मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्रेयर्स हैं, फिर ह्यूमिलिटी है, फिर उसके बाद अहंकार छोड़ना है, तपस्या, बहुत सारी चीज़ें नहीं, तपस्या ऐड होती रहती हैं। सुनने का अब एग्जैक्टली कैसे होगा ये, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी एक चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, वो क्या है? कीर्तन। मगर ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। भगवान की कीर्ति गाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए माइंड को भगवान में लगाना होता है। इस पॉइंट पे आऊँगा मैं। बट एक बात है कि
भगवान का कीर्तन किया कैसे जाता है? हमने कहा प्रचार करना है, भगवान के गुणगान गाने हैं, बट एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि प्रचार तो बहुत लोग करते हैं, प्रीचिंग तो बहुत लोग करते हैं, मगर हमें ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि वो एडवांस कर रहे हैं। मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत लोग करते हैं, अच्छा है बहुत, मगर कितने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉल डाउन हो जाते हैं, वो क्यों हो रहा है? और ऐसा भी नहीं हर बुक डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस कर रहा है नहीं? हो सकता है कर रहा हो, बट एक्सीडेंट्स तो हो ही जाते हैं। सो व्हाई इट इज़, क्या हमारे कीर्तन करने में, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रीचिंग में कमी है, या हम भगवान के गुणगान गाने में कमी है? हो क्या रहा है? सहिज्ञा लोग वृंदावन में बैठ के 24 घंटे भगवान के गुणगान गाते हैं, 24 घंटे कीर्तन चलता है। आप राधा कुंड पे जाओ, पूरी रात कीर्तन चलता है, वहाँ पूरी रात गाते हैं वहाँ। फ्रैंकली कोई रहा है राधा कुंड पे? से पूरी रात गाएंगे, मतलब पूरी रात आवाज़ आती रहती है, गाते रहते हैं। ललित माधव, विदग्ध माधव और रघुनाथ स्वामी, मतलब इट्स कोई कहेगा भैया ये तो परमहंस है लोग, और रो के, ऐसी बात नहीं है। सो वेल, तो क्या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा वैश्या राधा कुंड पे हैं, फिर क्या हो रहा है? सो क्या करोगे आप? सो एग्जैक्टली कीर्तन है क्या, और करना कैसे है कीर्तन? अगर आपका कीर्तन 24 घंटे भगवान के गुणगान गाना है, वेल फिर उनका क्या हो रहा है? सही होगा। और कीर्तन प्रचार करना है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल उनका क्या हो रहा है? तो कमी कहाँ है? कमी क्या उस व्यक्ति में है, या कमी प्रोसेस में? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हो सकता है प्रोसेस सही से नहीं कर रहे वो। प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, भगवान के गुणगान गाना तो बेस्ट तरीका है, महाप्रभु ने कहा है। कमी कहीं उस व्यक्ति में जो सही से कर नहीं रहा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, फेमस श्लोक है, बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन। मतलब वार्निंग है, आप करोड़ों जन तक भी आप करते रहो श्रवण कीर्तन, तब भी हो सकता है भगवान ना मिले, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं किया तो। सो इसलिए क्वेश्चन आता है, कीर्तन का मतलब, कीर्तन करना कैसे है, प्रीचिंग करनी कैसे है, और भगवान के गुणगान कैसे गाने हैं? गुणगान गाना मतलब चैंटिंग बेसिकली। एग्जैक्टली हम करें क्या? तो इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस हैं, बट वो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर 2 चीज़ें कर लोगे तो काफ़ी हद तक मैटर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात है, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कीर्तनम होता है विद ऑल फैकल्टीज़। कहने का मतलब है, जब हम भगवान के गुणगान गाते हैं तो उसमें हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारी आत्मा सब मिल के भगवान के गुणगान करने चाहिए, तब उसको कहते हैं हम संकीर्तनम। महाप्रभु कीर्तनम के फेवर में नहीं थे, महाप्रभु संकीर्तनम के फेवर में थे। नहीं, सो ऑफ कोर्स संकीर्तनम का लोग मतलब बताते हैं, ठीक है, डिवोटीज़ के साथ कीर्तन करना, कांग्रीगेशन, वो भी ठीक है। एसोसिएशन में हम भक्तों के साथ रह के भगवान के गुणगान गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, दैट्स नाइस। बट अल्टीमेटली हमारी इंडिपेंडेंट जर्नी है, यानी हम साथ में फिर भी अकेले ही हैं। सो इसलिए संकीर्तन का मतलब हुआ कि आपकी इंद्रियां भी हरे कृष्णा बोल रही हैं, आपका मन भी हरे कृष्णा बोल रहा है, आपकी बुद्धि भी हरे कृष्णा बोल रही है, अहंकार भी और आत्मा भी, सब। तब वो सही में कीर्तन होगा, तब उसका इफेक्ट आएगा पूरा। अदरवाइज बहुजन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, इनहेरेंटिव चैंटिंग, दैट्स अ होल प्रॉब्लम देयर। सो ये एक तरीका है। भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत बार इस पे फोकस किया, बहुत बार, 1000 बार अपने आर्टिकल्स में बार बार बोला है कि सारी फैकल्टीज़ कीर्तन में लगनी चाहिए। अब ये करना बड़ा मुश्किल है बस, है ना। हम बोलते तो हैं, मन भागता है, बुद्धि कुछ सोच रही है, अहंकार कुछ सोच रहा है, आत्मा तो सोई हुई है, आत्मा तो अभी जागी नहीं है। सो इसलिए वो कीर्तन, भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, ही वाज सेइंग कि ये इस टाइप का कीर्तन संकीर्तन नहीं है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम ये आप सिर्फ गला फाड़ रहे हो। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। लॉस नहीं है, खराबी नहीं है, कहीं से तो शुरू करेंगे ही हम, बोलने से शुरू करेंगे, और क्या करेंगे? उष्ट स्पंदन मात्रेना, हरे कृष्णा बोलने से शुरू करेंगे। बट इस कीर्तन में हमें डीप जाना पड़ेगा, तब वो संकीर्तन बनेगा। परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम की विजय हो, कीर्तनम की नहीं। दैट्स द होल पॉइंट।
सो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वो ये थोड़ा करना मुश्किल है। चैंटिंग के बाद माइंड भी लग जाए, बुद्धि भी लग जाए, आत्मा भी लग जाए, अहंकार भी लग जाए। अब आप क्वेश्चन पूछोगे चैंटिंग के वक्त बुद्धि लगने का मतलब क्या है, मन लगने का मतलब क्या है, अहंकार लगने का मतलब क्या है, आत्मा लगने का मतलब क्या है, होगा क्या? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इंद्रियां भगवान में लगने का मतलब क्या है कि आप जो जब बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, तो आपको केवल हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आपकी एब्जॉर्प्शन हो गई। इनफैक्ट उपनिषदों में लिखा है कि जिस तरह शरीर के लिए क्या कहते हैं, शरीर के लिए जो हम खाना खाते हैं उसका द्वार है मुख, उसी तरह आत्मा का जो खाना है उसका द्वार है कान। उपनिषदों में लिखा है। तभी महाप्रभु ने कहा श्रवणम, तभी कहा है ना श्रवणम। सुनने से आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, सही चीज सुनने से। क्योंकि आत्मा का खाना है थॉट्स, आत्मा का खाना होता है विचार, ये उपनिषद कह रही है। शरीर का खाना है अन्न, मन और बुद्धि का खाना है प्राण, और आत्मा का खाना है विचार, ये उपनिषदों में लिखा है। सो अगर आत्मा को स्ट्रांग करना है तो हमें सही विचार डालने पड़ेंगे। सही विचार कहाँ से आते हैं? श्रवणम से। तभी महाराज ने कहा श्रवणम और फिर कीर्तनम। सो सेंसेस को भगवान की, सेंसेस इंद्रियां भगवान में लग जाएं, तो कहने का मतलब है कि जब हरे कृष्णा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, वो श्रवणम है। सिर्फ हरे कृष्णा नहीं सुन रहे, जब हम सुन रहे हैं तो हम भगवान के गुणगान सुन रहे हैं। यू हैव टू हेयर। अब जो कान में डालोगे वही अंदर, वही आपके हार्ट में आएगा, बस और कुछ नहीं है। सो अपने सेंसेस लगा ली, आप कानों में कुछ और नहीं जाने दे रहे सिवाय भगवान के गुणगान के। कानों में किसी की निंदा नहीं जाने दे रहे, कानों में आप अपने किसी कोई गंदी चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बातें नहीं जाने दे रहे। इसको कहते हैं इंद्रियां लग गई। मन लग जाना क्या है? जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तो मन लगने का मतलब क्या है? कौन बताएगा मन लगने का मतलब क्या है? अगर का मन लग गया तो क्या होगा? क्या होगा? अगर प्रभु जी मेरा मन लग गया, इसका मतलब क्या है? हम चैंटिंग कर रहे हो, उससे मन लगने का मतलब क्या है? हाँ, नेगेटिव कह सकते, पॉजिटिव। हाँ, मन लगने का मतलब क्या है? मन लगने का मतलब है, एक टेक्निकल नॉर्मल सिंपल भाषा में तो कहोगे भाग नहीं रहा इधर उधर। प्रभुपाद ने कहा ना, फिक्स ऑन साउंड वाइब्रेशन है ना। मन भाग नहीं रहा, बट ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या हो रहा है माइंड में? भगवान के नाम में मन लगने का मतलब है कि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो मन में स्मरणम शुरू हो जाएगा भगवान का, भगवान की क्वालिटीज, भगवान के फॉर्म, ये याद आने लगेगा आपको। जब चैंटिंग करोगे, हरे कृष्णा बोलोगे, तो आपको इमीडिएटली याद आएगा कृष्णा कितने अच्छे हैं, कृष्णा इतने दया के सागर हैं, कृष्णा दोष नहीं देखते अपने भक्तों के, कृष्णा इतने एक्सपर्ट हैं, कृष्णा बेस्ट डांसर हैं, कृष्णा गोपियों को प्रेम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी। मन लगने का मतलब है स्मरणम। मन लगने का मतलब ये नहीं है सिर्फ भागना, नहीं, भाग नहीं रहा, वो बात नहीं है, वो तो नेगेटिव चीज़ है, वो तो बुद्धिस्ट और ज्ञानियों का आंसर है। हो क्या रहा है? अगर आपको भगवान का स्मरण हो रहा है चैंटिंग करते वक्त, थोड़ा सा भी हो रहा है, तो आपका मन लग रहा है। अगर आपका ब्लैंक है माइंड, तो मन नहीं लग रहा। अगर ब्लैंक है, आप सिर्फ चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा, ब्लैंक है, तो क्या हो रहा है? मन लग रहा है, नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो मन है कहाँ? अगर ब्लैंक है तो मन कहाँ है? कहीं तो होगा। तो कहाँ है मन? ऐसा होता ही नहीं होता, चैंटिंग करते ब्लैंक हो जाता है ना, कुछ नहीं होता, बस हरे कृष्णा सुनाई दे रहा होता है। उस टाइम मन कहाँ है? यहीं पर, तो यहीं पर ही होगा। है मेडिटेट करो तो मन कहाँ है? सुनने पर है सुनने पे ब्लैंक कैसे हो गया माइंड? ब्लैंक होता नहीं वैसे कभी। हमारी फिलॉसफी, हम मन को कभी खाली नहीं कर सकते आप। मगर हमें लग रहा है खाली हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में, ऐसा लगता है ना, कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में, कोई थॉट नहीं आ रहा, मगर ऐसा है नहीं, कुछ हो रहा है अंदर। क्योंकि मन को आप थॉटलेस नहीं कर सकते, हमारी फिलॉसफी है ये, हो नहीं सकता, ये मायावादी बुद्धिस्ट कहते हैं। तो क्या हो रहा है फिर एग्जैक्टली? कहाँ है हम? इल्यूजन में क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं होने
करने पर मन जाएगा। सो उस टाइम हमारा मन तमोगुण में चला गया। जब आप चैंटिंग कर रहे हो ना, मन बिल्कुल भाग नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, आप तमोगुण में चले गए हो। तो मन बस सो गया बैठ के, बस नथिंग इज हैपनिंग, वो तमोगुण में है। आपको लग रहा होगा ठीक है अब तो मन लग रहा है, बट एक्चुअली मन लग नहीं रहा, मन तमोगुण में जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, फिर थोड़ी बार फिर इधर उधर भागने लगता है। वो आइडियल नहीं है वो। हाँ, भागने से अच्छा बेटर है, रजोगुण से बेटर क्या है? तमोगुण। समझे? ये भी फिलॉसफी है, एक ध्यान रख लेना। रजोगुण से बेटर क्या होता है? तमोगुण। ये भी एक तरीका है देखने का। क्योंकि भैया अब ये बात है ना, कोई आदमी किसी को तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, मार रहा पीट रहा है, वो बेटर है या सो जाए आराम से? क्या बेटर है? भाई तो सोता रहे, हमसे तंग तो नहीं करेगा। बस वही बात है, मन भाग रहा है पागलों की तरह, तो भैया शांत करके बैठ जाता। तो उस सेंस में रजोगुण से तमोगुण बेटर हो गया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें जाना है सतोगुण में, हमें तमोगुण की तरफ नहीं जाना। वो भाग रहा है तो हाम ही करेगा, चल थोड़ी देर तू बैठ जा, शांत हो जा, सो जा। जैसे बच्चा शैतानी करता है तो क्या बोलते हैं, मम्मी क्या कहती हैं? हाँ जा, सो जा सो जा सो जा, सुला देती है, दैट्स ऑल। सो मन लगने का मतलब है, जब सतोगुण में आ जाएगा तो स्मरणम एक्टिवेट हो जाएगा, भगवान की याद आने लगेगी। और होती है किसी को? होता है चैंटिंग करते हो? होता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट आस्किंग। याद आती है भगवान की? थोड़ी कभी कभी तो होता होगा, भगवान की क्वालिटीज़, भगवान की मर्सी। तो माइंड में 3 चीज़ होती है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तीनों चीज़ों की मन लग गया तो माइंड की तीनों फैकल्टीज लग जाएंगी, थिंकिंग, फीलिंग और हिंदी में कैसे कहते हैं इसको? हिंदी में क्या वर्ड होते हैं इसके? हिंदी में कहते हैं इसको? इच्छा करना, विचार करना और हिंदी बुक्स में क्या लिखा है? मन के 3 काम होते हैं, सोचना, भावना, फीलिंग, और तीसरा है विलिंग, इच्छा करना, है ना? 3 ही है ना। मन लगने का मतलब ये तीनों चीज़ें लग जाएंगी। अब समझे, जब चैंटिंग करोगे भगवान के विचार आएंगे, जब चैंटिंग करोगे तो फील कर पाओगे आप भगवान की मर्सी, वो फीलिंग लेवल पे आ जाएगी। और मन लग जाएगा, बहुत सारी इच्छा आ जाएंगी कि मैं भगवान की सर्विस करूं। यही है ना, ये तो है ही। तीनों होगा तब आप कह सकते हो मन लग गया, अदरवाइज नहीं लगा। हम ये चाहते हैं। और बुद्धि लगने का मतलब क्या है? बुद्धि लग गई मेरी चैंटिंग करते, इसका मतलब क्या है? क्या प्लानिंग करना शुरू कर दोगे प्रीचिंग कैसे करनी है? वो तो मन आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। चैंटिंग करते, कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु चैंटिंग करते वक्त हमारे सारा याद आता है, प्रचार कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, सारा प्लान बना लेते हैं। अच्छा है ना? अच्छा नहीं है, नॉनसेंस है, पूरी डिस्ट्रैक्शन है वो। सो बुद्धि लगने का मतलब क्या होता है? बुद्धि, क्या कोई बता सकता है बुद्धि लग गई कैसे पता लगेगा हमें? ये थॉट रहेगा कि मैं भगवान के पास चैंटिंग में माइंड डिटरमाइन हो जाएगा, अब बस चैंटिंग। ठीक है, ठीक है। बुद्धि लगने का मतलब होता है माइंड कंट्रोल। क्या कहते हैं? गीता छोड़ दो, गीता नहीं, गीता मत पढ़ा करो प्रभु, छोड़ दो आप गीता। विवेक पहले, फिर गीता। बिना विवेक के गीता बेकार है। जब गीता सुन ली अब तो ये लगाना है। सो क्या करना है? बुद्धि लगने का मतलब क्या है? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम है लॉजिक, तर्क, समझे? यही है ना बुद्धि, रैशनैलिटी। तो मन, चैंटिंग में मन लगने का मतलब है कि जब चैंटिंग करोगे तो आपके अंदर ये जो कह रहा है कन्विक्शन, जो है कन्विक्शन बुद्धि देती है, दृढ़ता बुद्धि देती है। ये दृढ़ता आ जाएगी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। जो मन के जो विचार हैं उसमें दृढ़ता बुद्धि डालती है। अदरवाइज माइंड तो कभी कुछ ना कुछ तो सोचता रहेगा। मन के विचारों को स्टेबल बुद्धि करती है। सो आप जो चैंटिंग करोगे, आपकी एक ये विचारधारा कंटिन्यूस बन जाएगी कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो हटेगा ही नहीं।
मैं दास हूँ वो मेरे स्वामी है, मैं दास हूँ वो मेरे स्वामी है। बस यही घूमता रहेगा माइंड में, ये घूमता रहेगा अपने आप ही, और कुछ नहीं आएगा जब चैंटिंग सही से करोगे। ये इसका मतलब बुद्धि लग गई आपकी, मुझे बस उनकी सेवा करनी है, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर किछु चाही ना, क्या वो सॉन्ग क्या है वो, कैसे है वो सॉन्ग? कृष्ण दास के विश्वास कर लेता है नहीं 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 नहीं, ये तो दूसरा सॉन्ग है ना, गौड़ी वैष्णव सॉन्ग है, आर किछु चाही ना। गौर कथा बोला, आर किछु चाही ना, उसी में है। बस ये आ जाएगा, मुझे बस यही चैंटिंग करनी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया, बस सब बेकार है, ऐसी कुछ है। सो क्लियर हो गया, बुद्धि लग गई, इसका मतलब ये इस तरह से दृढ़ता आने लगेगी आपके माइंड में चैंटिंग करते करते। तो आपको लग रहा है बुद्धि लग गया, आपको इसका मतलब बुद्धि लग गई। और अगर अहंकार लग गया भगवान के नाम में, तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे पता लगेगा? अहंकार का फंक्शन क्या, आपको वो सोचना पड़ेगा, तब समझ आएगा। अहंकार क्या करता है? हाँ, अहंकार आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे कहूँगा, कैसे अहंकार क्या करता है, समझ नहीं आ रहा। तो अहंकार क्या करता है, तो अहंकार क्या करता है, मतलब आपका नहीं, तो अहंकार ममत्व डालता है, मेरा है ये शरीर मेरा है, मैं मेरा हूँ, ये वाइफ मेरी है, बच्चा मेरा है, ये जो ममत्व है ये डालता है, आइडेंटिफिकेशन डालता है, मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ, ये कंट्री मेरी है। तो अगर भगवान के नाम में मन लग गया, अगर अहंकार लग गया भगवान के नाम में, तो क्या फीलिंग आएगी, तो आपको क्या अनुभव होगा, कृष्णा मेरे हैं, ये आ जाएगी फीलिंग, अपने आप माइंड में आएगा, ये जो हरे कृष्णा राधा और कृष्णा मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ये आता रहेगा माइंड में, आता रहेगा, कंटिन्यूस आता रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर ये जैसे गंगा जी की धारा होती है, ऐसा आने लगेगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। इसका मतलब अहंकार आपका लग गया। और अगर आत्मा लग गई तो क्या होगा, क्या हो गया भाई, अब चैंटिंग करना छोड़ दोगे क्या? ये तो बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते, अभी तक तो बहुत ही आसान था। आत्मा लग गई तो क्या हो गया, आत्मा नहीं, कैसे पता लगेगा, चलो ट्रांस में नहीं जाए तो, प्रभुपाद की तो लगी हुई थी, तो फिर भी प्रभुपाद बोल ही रहे थे, निर्विकल्प सविकल्प समाधि। सो क्या होगा, आत्मा लग गई तो क्या होता है, होगा क्या, ये सब तो कहानियाँ हैं। हाँ, नहीं, आत्मा करती क्या, आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा एक चीज़ करती है, तो सिर्फ आत्मा ही करती है, कोई नहीं करता। सो शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, आत्मा का काम है सिर्फ संकल्प, संकल्प आत्मा का काम है, संकल्प कि मुझे करना है। सो ऑल्दो मन भी संकल्प विकल्प करता है, शास्त्रों में लिखा है, बट जो मन को संकल्प देने की पावर है वो आत्मा से आती है। आत्मा का काम, मन तो कुछ भी सोचता रहेगा, कुछ भी सोचता रहेगा, आत्मा अगर किसी की स्ट्रांग है तो संकल्प करेगी, ठीक है मुझे भगवान को आनंद देना है, संकल्प, ये आत्मा का संकल्प है, मुझे भगवान को आनंद देना है। अगर आत्मा भगवान के नाम में लग जाएगी तो अपने आप ही आपका संकल्प आ जाएगा कि मेरी एग्जिस्टेंस भगवान के आनंद के लिए, ये विचार आने लगेंगे। एग्जिस्टेंस कैसे कहेंगे, मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु भगवान के आनंद के लिए, मैं जीऊँगा भगवान के आनंद के लिए। कृष्णा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरह से मरूं कि आपको आनंद आए, ये भी प्रेयर होती है, समझे? सिर्फ ये नहीं होती मैं इस तरह से जीऊँ, आपको मेरी मृत्यु ऐसे हो कि आपको आनंद आए। जीवन मृत्यु, जीवन है मरण गति, यार दैट्स अ होल पॉइंट। सो आत्मा का ये संकल्प है भगवान को आनंद देना, बस। तो जब भगवान, जब संकीर्तन होगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी फैकल्टीज़ लग जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ लग गया। तब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तब माया पर विजय हो जाएगी। इसको कहते हैं कीर्तनम, संकीर्तनम। इस तरह से संकीर्तनम किया जाता है। अभी हम यहाँ पे नहीं है, मगर एम हमारा यहाँ पे पहुँचना होना चाहिए, बस एम भी तो पता होना चाहिए, यहाँ तक पहुँचना है हमें, चैंटिंग यहाँ तक लानी, मृत्यु से पहले चैंटिंग करते वक्त हमारे साथ ये सब होना चाहिए, तो ठीक है। अगर चैंटिंग करते वक्त ये सब नहीं हो रहा तो फिर
आपका फॉल डाउन होगा ही होगा, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता, इम्पॉसिबल है, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। Nobody can do anything. You have to do things. So बहुत बड़ा टारगेट है, but that's what is required. Okay, ये एक मतलब है कीर्तनम का। दूसरा मतलब जो कीर्तनम का होता है, वो कीर्तनम सिर्फ चैंटिंग के वक्त नहीं होता, सिर्फ बाय द वे, ऐसे नहीं आप चैंटिंग कर रहे तो कीर्तनम है। कीर्तनम पूरा जीवन ही है। एक भक्त का पूरा जीवन ही कीर्तनम होता है। कर्मणा मनसा और वाचा, वाणी से, कर्म से और मन से। मन तो हो गया, चलो शरीर, जो भी हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं वो इस तरह करना है हमें प्रैक्टिस की भगवान का यश फैले। बस अटेंशन आप पे नहीं आनी चाहिए। सारे आचार्य, सारे डिवोटीज का यही एंडेवर रहता है, अटेंशन उप पे ना आए। मतलब प्रभुपाद का देख लो, क्लासिकल एग्जाम्पल, इस्कॉन इतना फेमस हो गया, किसी को नहीं पता प्रभुपाद कौन है, बाहर के लोगों को नहीं पता, नहीं मतलब वो तो प्रभुपाद कौन है, वो तो इस्कॉन में आने के बाद पता लगता है प्रभुपाद है, अदरवाइज हरे कृष्ण ही जानते हैं। पूछ लो आप प्रभुपाद कौन है भाई, वहाँ फाउंडर आचार्य थे हरे कृष्ण मूवमेंट के। प्रभुपाद ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि वो आगे आ जाए, उन्होंने कृष्ण को हमेशा आगे रखा। ये हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पे अटेंशन आए, और अगर ये एक प्रिंसिपल आपने सीख लिया, अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाएगी। ह्यूमिलिटी का मतलब ही है, दीनता का मतलब ही है कि मुझ पे टेंशन ना है नहीं। बस ये करना है आपको, बस हमेशा कोशिश करनी है आपके जो भी आप कर रहे हो, भगवान पे लोगों की अटेंशन जाए। सिंपल हो गया, काम खत्म हो गया, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल, पहाड़ बन जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। या तो पूरी लाइफ को भी इस तरह बिताना होता है कि भगवान का यश फैले, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमें देख के लोग कहें ये डिवोटी है भगवान कृष्ण के। यू नो दैट्स द होल आइडिया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब डिवोटी सड़क पे चलता है तो लोगों को, प्रभुपाद कह रहे हैं, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए डिवोशन की कि जो बिल्डिंग में ऊपर से आके देख रहे हैं वो सीधा नीचे आके दंडवत कर दें, अपने आप फोर्स हो जाए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उत्तम अधिकारी होता है जिसको देखते ही दूसरों के मुंह पे कृष्ण नाम आ जाता है ना, उसको प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है। सो वो एक आप पूरी लाइफ प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ में पावर आ जाती है, आपकी बॉडी, आपके माइंड में एक आपको देखते ही लोगों को स्मरण आएगा कृष्ण का। सो ये इस तरह से भगवान का कीर्तन किया था। कीर्तन ऐसा नहीं है कि ये कीर्तन है और ये हमारी जीवन है, ऐसा नहीं होता। लोग ऐसे बताते हैं, कांग्रीगेशन ऐसे बताता है ये भक्ति है और ये जीवन है, दो अलग चीज़ें हैं। शायद हमारे यहाँ भी, हमारा भी ऐसे ही चलता है, ये भक्ति है और हमारा जीवन है। नहीं, जीवन ही भक्ति है, भक्ति ही जीवन है। भक्ति केवल चैंटिंग नहीं है और केवल आरती नहीं है, पूरा जीवन ही भक्ति जब हो जाएगा तब इसका मतलब परफेक्ट हो गया। वही संकीर्तनम है। संकीर्तनम, संग मतलब पूरा जीवन, जब जीवन के सारे क्षण में भगवान का कीर्तन हो रहा है तो वो संकीर्तनम है, समझे। तब आप जब चैंटिंग करोगे तब सारी फैकल्टीज लग जाएंगी, सब लग जाएगा भगवान में। अगर आप पूरे दिन करते जाओ, अगर आप पूरे दिन कुछ कर रहे हो फिर चैंटिंग फिर कर रहे हो, फिर तो क्या, फिर कैसे लगेगा, कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल है। सो दैट्स आइडिया। इस तरह से भगवान का संकीर्तन किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि अब कीर्तन करने से होता क्या है, क्या होगा। ठीक है, भगवान का कीर्तन करेंगे, ठीक है, दैट्स ओके, मगर होगा क्या कीर्तन करने से। भगवान का चलो हमने 24 घंटे कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो होगा क्या उससे। उससे दो चीज़ें होंगी, एक्चुअली दो चीज़ें। क्या, मैं खैर बहुत सारी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, क्या होता है, तो 24 घंटे करते रहो कीर्तनम तो क्या होगा, संकीर्तनम, संकीर्तनम। सबसे अब हैप्पी, और ठीक है हैप्पी होंगे, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, यस दैट्स गुड। सबसे पहली चीज़ होगी, पता है क्या होगी, आपको अपना कनेक्शन फील होगा भगवान से, संबंध ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। आपको फील होने लगेगा कि
मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं वहीं का हूँ और मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मतलब कृष्णा है कोई, मतलब यू सी कृष्णा एक एलियन है, समझे, ये समझ लो, यहाँ के नहीं है वो, किसी और प्लेनेट के हैं और उनसे हमारा कनेक्शन हो रखा है। दैट्स इट, बस ये आपको फील होने लगेगा। हम यहाँ पर हैं एज अ, क्या कहते हैं उसको, जैसे दूसरे प्लेनेट से जो आते हैं ना, कहते हैं एलियंस। हाँ, मतलब हाँ हम लोग एलियन ही हैं यहाँ पर। हमारा हेडक्वार्टर्स गोलोक में है, वहाँ पर है, वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं और हम उनसे कनेक्टेड हैं। दैट्स ऑल। भगवान से कनेक्शन फील होने लगेगा। कनेक्शन फील होने का मतलब क्या है, भगवान से प्रेरणा आने लगेगी आपको हृदय में। आपको पता लगने लगेगा क्या करना है, कब करना है, अपने आप पता लग जाएगा आपको ज़्यादा कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर सेकंड आपको भगवान की प्रेरणा से समझ आने लगेगा करना क्या है। कनेक्शन का मतलब हमें भगवान से इंस्पिरेशन, वहाँ से कनेक्शन हो गया ना, प्रेरणा आने लगेगी कि एग्जैक्टली करना क्या है, अंदर क्या करना है, बाहर क्या करना है, एग्जैक्टली पता लग जाए किसी भी सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ना है। कई डिवोटीज को तो यही समझ नहीं आता अब करें क्या। नहीं, अब भक्ति में चलो टाइम हो गया, सब कर रहे हैं, अब मुझसे पूछते हैं कई डिवोटी 15-15 साल के कि प्रभु जी अब करें क्या मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन भी संभाल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अब और क्या करें। इट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं, अब करें या अब एग्जैक्टली क्या करना है। उसके बाद इंटरनल जर्नी होती है जिसमें परमात्मा लीड करते हैं। वो अंदर से बताएंगे अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अब ये कर लो आगे। ऑर्डर्स लेके फिर अपनी इंटेलिजेंस लगा के करने से ये आगे की स्टेज है डिवोशन की। ये तो आगे की कि हर चीज़ में इंस्पिरेशन आती है। हाँ, परमात्मा ही गाइड करते रहेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये कर लो, ये कर लो, अंदर ही पता लग जाएगा आपको। चैंटिंग करो, आपको पता लग जाएगा क्या करना है अंदर। बाकी समय विदाउट चैंटिंग भी समझ में आएगा। चैंटिंग उस टाइम तो चैंटिंग 24 घंटे ही चल रही होगी। चैंटिंग तो क्या है, वो सिर्फ माला पे थोड़े ना होती है। सो दैट्स द होल आइडिया। वो कनेक्शन फील होने लगेगा, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। समझे, सुना है, वो संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान आ जाएगा रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं। अभी हमारा संबंध ज्ञान इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है। हम बोलते तो हैं मगर हम भूल जाते हैं, रियलाइज़ नहीं होता हमें। जैसे आप लोग हो, जैसे अभी ऐसे मान लीजिए बताऊं, किसी का माइंड डिस्टर्ब होगा ना, अभी सबसे पहला क्या ख्याल क्या आएगा, घर जा रहा हूँ, सबसे पहला ख्याल आएगा। क्यों भाई, आपको मान लीजिए 5 साल हो गए हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, घर जा रहा हूँ, घर कहाँ से आ गया? आपको ये क्यों नहीं आ रहा माइंड में कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ? सबसे पहला घर आए, घर क्यों? क्योंकि घर से हमारा संबंध ज्ञान है, घर से अभी भी अनुभव के स्तर पे। थ्योरी में है कि संबंध कृष्ण से है, अनुभव के स्तर पे है कि संबंध घर से है, तभी तो माइंड डिस्टर्ब, वो घर जा रहा हूँ। मैंने ऐसा किसी से डिवोटी से सुना ही नहीं, जब माइंड डिस्टर्ब हो कहेगा घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर कभी कोई डिवोटी कहते नहीं प्रभु जी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ। सुना ही नहीं मैंने ये, या मैं बाहर फुटपाथ पे रहूँगा। पहला आंसर है घर। सो तार कहाँ से जुड़ा हुआ है? हाँ, घर से ही जुड़ा हुआ है। आप चाहे कुछ भी लेक्चर में बोलते रहो, आप बोल लो, आप लेक्चर में हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के हैं, सब है, मगर जब प्रैक्टिकल आएगा तो घर। सो दैट्स यू सी डिफरेंस है उसके अंदर। नहीं, डिफरेंस है। जब आप फुल टाइम बन जाते हो ना तो घर ख़त्म हो चुका है, ये समझ लो। मम्मी पापा मर चुके हैं। मम्मी डिवोटी हैं वो बात अलग है, पापा डिवोटीज़ हैं तो बात अलग है, अदरवाइज दे आर ओवर। अब उनके बारे में स्मरण नहीं कर सकते आप, उनको प्रीचिंग कर सकते हो अगर आप प्रीचिंग करना चाहते हो, वो डिवोटी बन रहे हैं, दैट्स गुड आइडिया, बट अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट्स फिनिश्ड। सो जैसे इसलिए जब अच्छे डिवोटी का माइंड डिस्टर्ब होता है तो उसके माइंड में क्या आता है? उसके माइंड में आता है मैं गोलोक चला जाऊँ बस भगवान के पास, हो गया बहुत।
मैं वृंदावन जाऊंगा भगवान के पास, संसार मटेरियल वर्ल्ड बेकार है, उसके माइंड में ये आएगा ये संसार बेकार है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भगवान अपने पास बुला लीजिए मुझे। सो समझ गए क्यों आ रहा है उसको, क्योंकि उसका संबंध कहाँ से बन गया, भगवान से बन गया बस। सो डिफरेंस है उसके अंदर। इसलिए डिवोटी का माइंड डिस्टर्ब होना, अगर एडवांस डिवोटी का माइंड डिस्टर्ब होता है तो उसको फायदा ही है। उई तो काट लेगी तो अगर प्योर एडवांस डिवोटी का माइंड डिस्टर्ब होता है उसको फायदा ही है, क्योंकि उसको भगवान को प्राप्त करने की और इच्छा बढ़ जाएगी। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों की लाइफ में डिस्टर्बेंस लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि वो भगवान जानबूझ के तंग करते रहते हैं उनको, अपने शुद्ध भक्तों को कुछ ना कुछ उंगल डालते ही रहते हैं, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। और फिर वो जब भी डिस्टर्ब होगा वो कृष्णा से, कृष्णा प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, बकवास है, मैं आपके पास ही हूँ। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है वो, दैट साइड। इसलिए जो नियोफाइट है ना उनको भगवान शांति देते हैं, तो एडवांस डिवोटी उनको क्या देते हैं, अशांति। इसलिए अगर आपका मन शांत हो रहा है इसका मतलब आप क्या हो, हाँ समझे। अगर आपको आनंद आ रहा है भक्ति में तो क्या हो आप, नियोफाइट हो। सब भक्ति में ना सब उल्टा फुल्टा ही है, सब मूवी थी ना उल्टा फुल्टा। क्योंकि एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे सोचते हैं ना तो हम बिल्कुल उल्टा सोचते हैं, हमारी हैबिट है उल्टा सोचने की, वो रिफ्लेक्स है, उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप किसी फीमेल को देखोगे आपको अट्रैक्शन होगी, उल्टा ही है, मगर वो नेचुरल है, वो पावरफुल फोर्स है, वो ऑल द बॉडी है, हम अगर हो रहा है ऐसी माइंड की हैबिट है, माइंड इंट्यून्ड है उल्टा सोचने की। सो भक्ति थोड़ी इसलिए विचित्र है, तभी ज्ञानियों को समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है डिवोटीज। ओके सो यू सी, इसको कहते हैं कीर्तनम, समझे, ये होता है संकीर्तनम। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तभी लोग कहेंगे यार हम तो संकीर्तनम कर रहे हैं 20 साल से, तब भी हमारा फॉल डाउन हो रहा है, तब भी वो गंद काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। चक्कर क्या है, चक्कर है वो संकीर्तन कर ही नहीं रहा, वो कुछ और कर रहा है, वो अपनी स्पेकुलेशन कर रहा है। अभी तक उसने संकीर्तन नहीं किया कि उसने परंपरा को नहीं सुना, उसने डिवोटीज को नहीं सुना, उसके कॉन्सेप्ट्स उल्टे हैं सारे। सो ओके दैट संकीर्तनम। सो सबसे पहले कनेक्शन फील होगा, अगर भगवान संकीर्तनम होगा तो कनेक्शन फील होगा भगवान से। क्लियर हो गया। और कनेक्शन भगवान से बन रहा है कैसे पता लगेगा, इस संबंध ज्ञान अनुभव हो रहा है कैसे पता लगेगा, मैंने बताया अभी 2 चीज़ें होंगी। क्या होगा, एक तो प्रेरणा मिलेगी, 24 घंटे आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। दूसरा, जब डिस्टर्ब हो गए तो किसके पास जाने का मन करेगा, हाँ घर जाने का मन नहीं करेगा। कृष्णा बुला लीजिए, संसार बेकार है, आपके बिना कुछ नहीं है, मुझे नहीं रहना है, चल मुझे प्रचार नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही आना। दैट्स द होल आइडिया। वो थॉट आएगा, वो सब थॉट नहीं आएगा कि मैं घर चला जाऊं या उस मंदिर चला जाऊं, उस मंदिर चले जाऊं, वो सब कुछ नहीं होता। भगवान मंदिर मंदिर भाड़ में जाए, संसार ही भाड़ में जाए, मुझे तो आपके पास आना है। वो ये थॉट्स आते हैं डिवोटी को, बिल्कुल कनेक्टेड है। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो दूसरी चीज़ होगी वैराग्य आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन है कैसे आता है, कौन बताएगा, गुणगान करने से वैराग्य कैसे आता है, क्या कहते हो? श्लोक नहीं चाहिए, रीजन क्या कह रहे हो? एक्चुअली कभी कभी पता है क्या होता है, भगवान भी अच्छे लगते हैं और संसार भी अच्छा लगता है। हमारे साथ यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, संसार भी अच्छा लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो फिर तो आपकी थ्योरी गलत हो गई। तो भगवान कैसे अच्छे लग रहे हैं आपको, भगवान कैसे अच्छे लग रहे हैं, भगवान तो अच्छे नहीं लग रहे। एक तरीका ये है, कुछ लोग कहते हैं ये आइडिया ये है, थ्योरी में है कि भगवान भी अच्छे लगेंगे, जैसे भगवान अच्छे लगेंगे संसार अच्छा लगना बंद हो जाएगा। सही है, मगर इंटरमीडिएट स्टेज में ऐसा नहीं होता। भगवान भी अच्छे लगते हैं, संसार भी अच्छा लगता है। जब तक आप मंदिर में हो, जब तक आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो, भगवान अच्छे लगेंगे। जैसे ही आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के बाहर गए
और आपने कुछ उल्टा फुल्टा किया, संसार इमीडिएटली अच्छा लगने लगेगा आपको। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे कहेंगे? सुरक्षित। अभी आप आराम से मंदिर में बैठे हो, कुछ नहीं है, हमने आपका एंड्रॉयड भी ले लिया, सब ले लिया, तभी लिया हमने, क्यों लिया एंड्रॉयड? अब यहाँ बैठे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं, जिसको ज़रूरत है वो रखे ना। अभी जो मैनेजमेंट में, ठीक है, रख ले, जो प्रीचिंग कर रहा है, ठीक है, जिसको नहीं है मत लो। तो अब ये है कि अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते, आराम से बैठे हो, भक्ति कर रहे हो, सब तो मन लगा हुआ है ना। अब आप बाहर गए और आपने ले लिया एंड्रॉयड, 1 साल से तो मिला नहीं, क्या करोगे आप? बम फूटेगा। और आपने देखना शुरू किया, तो अब आपने 1 साल से जो भक्ति किया, आपको तो आकर्षण हो रही है, भगवान से अच्छी भक्ति चल रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे नहीं जाना चाहिए माइंड, मगर जैसे ही आप देखोगे इमीडिएटली माइंड भाग जाएगा। सो इसका मतलब है दोनों चीज़ें हो रही है नहीं? तो दोनों चीज़ें, कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं बीच में, स्टेज में भगवान भी आकर्षित करते हैं, संसार भी करता है। सो इसीलिए क्वेश्चन ये है कि वैराग्य का मतलब क्या है? आकर्षण से आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, मेरा पॉइंट ही है। हालांकि पॉइंट सही है, भगवान से आकर्षण होता है, संसार से हट जाता है, मगर इतना आसान चीज़ें नहीं है, इसको पता लगाना है ना। पता लगाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से आ भी जाता है आकर्षण। अगर हम कुछ जिम्नास्टिक्स करेंगे संसार में तो आ जाता है, तभी तो सन्यासी का फॉल डाउन होता है। ऐसे क्यों होता है? अगर हट गया होता तो हटा नहीं है, कहीं अंदर है ना। सो प्रैक्टिकली कैसे क्या वैराग्य आने का मतलब क्या है? हम सही से कीर्तन करेंगे, वैराग्य आएगा, उसका मतलब क्या है? एसोसिएशन से बाहर जाने का मन नहीं। ठीक है, कह सकते हो, कह सकते हो। वैसे तो होमोस भी नहीं चाहते संसार से मन हट जाना। हैं, क्या कह रहे हो? संसार से मन हट जाना। नहीं, वही तो कह रहे हो, वो पता नहीं लगता ना। सन्यासी का फॉल डाउन क्यों होता है मुझे बताओ? वो अंदर कहीं है चीज़, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है चीज़ें, इतना आसान नहीं है। भक्तों से भगवान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि लोकल चीज़ें बहुत गंद लगने लग जाती, थोड़ा सा गंद लगने लग जाती है। अब वो है, मगर टेम्पररी, जब आप जाओगे, पंगे लोगे, तो दोबारा अच्छे लगने लगेंगे, है ना। परफेक्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली पता है क्या होगा? जब वैराग्य आएगा, क्या होगा रियली में, जब आप भगवान का कीर्तन करोगे तो भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी थोड़ी बहुत, नहीं अच्छे लगेंगे भगवान के डिवोटीज अच्छे लगेंगे, आपको भगवान का धाम अच्छा लगेगा, तो आपके माइंड में ये थॉट्स आएंगे कि मैं भगवान और उनके डिवोटीज के साथ रहना चाहता हूँ। इतना तो ठीक है, मैं उनके यहाँ रहना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर भगवान के यहाँ रहना चाहते हो, उनके डिवोटी के यहाँ रहना चाहते हो, तो आपको वैसे ही बनना पड़ेगा, वरना जाओगे कैसे वहाँ? भाई जैसा संग होगा, जैसे आप होगे वैसे ही तो संग होगा, वैसे ही उसी में रह सकते हो ना। मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, तो आपको वैसे ही बनना पड़ेगा। तो वो प्रेरणा होती है कि ठीक है, वो लोग शुद्ध हैं, उनमें कोई भोग वासना नहीं है, तो मैं यहाँ पे भोग वासना छोड़ने की कोशिश, मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। क्लियर हो गया? तो ये जो फीलिंग है ये डेवलप हो जाए, होती रहेगी आपको। आकर्षण से नहीं पता लगता कुछ, आकर्षण से नहीं पता लगेगा। जब तक ये फीलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब जेन्युइन वैराग्य नहीं आ रहा। भक्ति में वैराग्य का मतलब सिर्फ आकर्षण हटना नहीं होता या आकर्षण होना नहीं होता। आकर्षण तो सेंटिमेंटल लेवल पे भी चलता है, इसलिए नहीं पता लगता कुछ भी। जो वैरागी होते हैं उनको भी आकर्षण हट जाता है, जो कि भक्ति नहीं कर रहे होते। होता है नहीं होता है? सो नेचुरली जब आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहता है, मगर ज़रूरी नहीं अंदर ख़त्म हो गया। सो वैराग्य में आपका मन करेगा भगवान और भगवान के भक्तों के साथ रहने का, उनके धाम में। मुझे उन्हीं के साथ, मुझे उन लोगों का रहना है, इसलिए संसार के लोग गंदे हैं, यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ जाऊँगा मैं। अगर ये डेवलप हो रही फीलिंग्स, मतलब वैराग्य। आकर्षण से समझ नहीं आएगा, आकर्षण भी हटेगा, डेफिनेटली हटेगा, मगर उससे समझ नहीं आती चीज़ें। क्लियर हो गया? सो अगर ये फीलिंग आ रही है आप में तो फिर आगे आ रहा है, अगर ये फीलिंग नहीं आ रही तो फिर आगे अभी पता नहीं लग रहा आपको आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग स्टेज है। सो जब आप अपने आप ही सेंटिमेंट्स आ जाएंगे, हाँ संसार गंदा है, मुझे नहीं रहना है,
जब आप भगवान का नाम लोगे हरे कृष्णा तो राधा की याद आएगी, यशोमती मतलब यशोदा माँ की याद आएगी, भगवान की सखाओं की, गोलोक धाम की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। आपको मटेरियल वर्ल्ड का भी ध्यान आएगा, कितना गंदा है तो आपको लगेगा यार यहाँ नहीं रह सकते, वो लोग कितने अच्छे हैं वहीं रहेंगे। अच्छे लोग रहना चाहते हैं ना हम, है ना? क्यों आप भी रहना चाहते हैं ना अच्छे लोग के साथ? तो बस वो बेस्ट लोग हैं, हम वहाँ पे क्यों ना रहे? हम यहाँ पे क्यों रहे? हम यहाँ पे भी नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ भी नहीं रहना चाहते। आप उनसे तो बेटर ही हो, मगर आपसे बेटर वो है, इसलिए हम तो वहीं जाएंगे, हम वहीं रहना चाहते हैं भैया। वो सही में वैराग्य। सो ये चैंटिंग संकीर्तन करके सेंटिमेंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब वैराग्य आ रहा है आपको। आकर्षण से मत कभी जज मत करना, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि क्या है, जितने भी सन्यासी हैं उनका फॉल डाउन ही इसलिए होता है, वो कहते हैं अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो आकर्षण हो ही नहीं रहा। ऐसा होता है। अब तो ठीक है हम प्रीचिंग कर रहे हैं, आकर्षण कहाँ हो रहा है? अब तो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कितने सारे लोगों से बात कर रहे हैं। धीरे 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 आदमी फंस जाता है। आकर्षण से कभी नहीं देखते हम चीज़ें, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज़ें। क्लियर हो गया? बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। सो ये इफेक्ट है कीर्तनम का। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि एंड कर देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि भगवान क्यों चाहते हैं हम उनका कीर्तन करें? ऑफ कोर्स क्यों चाहते हैं? कि हमें ही फ़ायदा हो रहा है, नहीं हमें ही फ़ायदा हो रहा है, हमें अब ये सारा फ़ायदा हमें ही तो हो रहा है। हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, हमें वैराग्य आ रहा है, हम हैप्पी हो रहे हैं। तो भगवान को अपना कीर्तन कराने का शौक़ थोड़े ना है, हमें ही फ़ायदा है। और वैसे भी जैसे जैसे हम भगवान का कीर्तन करेंगे सही से, भगवान का स्मरण होता रहेगा, हम भगवान जैसे बनने लगेंगे। भगवान जैसे बनने का मतलब है कि भगवान जैसी क्वालिटीज़ हमारे में आ जाएगी। भगवान जैसे बनने का मतलब है जैसे भगवान सोचते हैं वैसे सोचेंगे हम, भगवान की तरह, इंसान की तरह सोचना बंद कर देंगे हम। तभी बाइबल में लिखा है, डोंट थिंक लाइक मैन, थिंक लाइक गॉड। इफ यू थिंक लाइक गॉड देन यू विल गो टू गॉड। बस यू हैव टू थिंक ऑफ गॉड एंड यू हैव टू थिंक लाइक गॉड। समझे? हिंदी में कैसे कहेंगे? भगवान के बारे में सोचना है और भगवान की तरह सोचना है। जनरली लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, मगर 50% है। भगवान की तरह सोचोगे तो 100% होगा। कृष्णा खुद ही कह रहे हैं, पूता मत भावम आगता, दैट्स ऑल। तो आप महान मतलब उसको कहते हैं महात्मा, स महात्मा सुदुर्लभा। और फिर भगवान कहेंगे यार इसके साथ, इसको बुला लो, इसके साथ रहूँगा मैं, ये मेरी तरह सोचता है, ठीक है हमारी फ्रीक्वेंसी मैच। भगवान भी उन्हें क्या रहेंगे ना जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। हम भी तो रहना चाहते हैं भाई, ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच होती है इसी जगह रहूँगा। अब भगवान की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो क्यों रहेंगे? हम कहेंगे ठीक है मेरी तरह सोचता है, हमारी सेट बनेगी, इसको बुला लो। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। आपका रिलेशनशिप चलेगा आराम से, डाइवोर्स नहीं होगा। यू कैन सिंपली स्टे, क्योंकि एक तरह से सोचते हो आप सेम। दैट इज़ संकीर्तनम। समझे? संकीर्तनम कोई छोटी चीज़ नहीं है। तभी महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अपने गोल तक पहुंचना है। अदरवाइज़ बड़े बड़े लोग गिर गए, बहुत सारी चीज़ें कर के। और आप चाहे छोटी चीज़ करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम्बल सर्विस करते रहो, मगर सही से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान बुला लेंगे। गिलहरी को भी बुलाया था भगवान ने। सो कोई तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है संसार में। वो तीर चलवाना होगा, भगवान चलवा लेंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलवा लेंगे आपसे जब टाइम आएगा। दैट्स अ होल आइडिया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने वैसे कहा थिंक बिग। पाद ने कहा तीर चलाओ, थिंक बिग है, या गो फॉर द राइनो, प्रभुपाद ने कहा है। बट स्टिल, या चेज द राइनो वाला। बट उस चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। अर्ली स्टुपिडिटी, वो मूर्ता है वो। ओके, कुछ पूछना, कुछ? हाँ, आपने बताया था कि भक्ति करते करते जैसे कि कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ गलत काम करने लगते हैं, तो फिर
फिर वो गलत काम जब करने लगते हैं तो फिर उससे बाहर आने फिर गिल्ट फील होता है, बहुत गिल्ट फील होता है, और फिर हम कम बैक करते हैं मतलब। तो वो जो फेस था, जो गंदा फेस था जिसमें हम लोग सुपरफिशियली जो problem हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है फिर हमारे आगे की भक्ति में? कुछ इम्पैक्ट नहीं है उसका। अगर हम ठीक हो जाए तो वो हमें हेल्प ही करता है वो, क्योंकि क्या है कि हमें पता लग गया क्या गलत है, फिर हम दोबारा नहीं फंसेंगे उसमें। हमें पता भी लग गया कि वो क्या प्रॉब्लम्स है, तो एक सिंसियर डिवोटी सेफ हो जाता है, और इनसिंसियर डिवोटी वो फंस जाएगा दोबारा, क्योंकि उसको फिर निकलना भी आ जाता है उससे। डूब रहा है बंदा, भाई अब निकलेगा तो उसको निकलना भी आ गया। तो एक बार निकलना भी आ गया तो उसको जब निकलता है उस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस आती हैं उसको, तो इन द एंड उसकी हेल्प भी हो जाती है, वो बेनिफिट ही कर जाता है उससे। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी का फॉल डाउन नहीं है। वो क्या श्लोक है, न ते माधवा क्वचित प्रशंति, हाँ नहीं भागवतम का, न ते माधवा क्वचित, कि मेरे डिवोटीज़ का उस तरह फॉल डाउन होता है जिस तरह ऑर्डिनरी लोग का होता है, क्योंकि जब उनका फॉल डाउन होता है तो वो तो पाप में फंस गए। जब मेरे डिवोटीज़ का फॉल डाउन होता है तो अल्टीमेटली उनको बेनिफिट हो जाता है, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये सिंसियर डिवोटी और शरणागत हो जाता है एक्चुअली। इसलिए कभी कभी भगवान खुद फॉल डाउन भी कराते हैं, भगवान ही करा देते हैं। ऐसा भी होता है, माया नहीं कराती, भगवान और सरेंडर बनाने के लिए आपको फॉल डाउन करा देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, ये क्या हो गया। तो बट फिर भगवान शक्ति भी देंगे निकलने की, ऐसा नहीं है वो छोड़ देंगे। माया तो गिरा देगी, शक्ति नहीं देगी। भगवान गिराएंगे और पावर भी देंगे और फिर उठा देंगे, और उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख जाएंगे। थोड़ी सफरिंग होगी, दुख होगा, गिल्ट आएगी, बट ये लर्निंग प्रोसेस है बस। इसलिए कभी कभी माया गिराती है, भगवान बचाते नहीं, गिराने दो। फिर जब गिर जाते हैं फिर पिक्चर में आते हैं, फिर उठाते हैं, और फिर हम बहुत कुछ सीख जाते हैं उससे। मतलब गिराने में मेहनत क्यों करें जब माया गिरा रही है? मतलब एक्स्ट्रा प्लानिंग क्यों करनी है? एक प्लानिंग 50% हो गई ना गिराने की, गिरा दे भाई, 50% भी भगवान उठाएंगे तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। थोड़ा प्रॉब्लम होती है, गिल्ट होती है, और थोड़ा हिम्मत भी रखनी होती है उस फेज़ में। अच्छी एसोसिएशन चाहिए, वरना आदमी घुस जाएगा अंदर, सीधा विचार आएगा घर चलते हैं। पहला थॉट घर जाएंगे। मतलब सीरियसली मैंने 10-10 साल के भक्तों को देखा है, डिस्टर्ब होते हैं घर। तुम भक्ति क्या कर रहे थे भाई 10 साल से, हो क्या रहा? नहीं, मैंने देखा है सीरियसली, घर 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 क्या जाना है यार। सो इट्स बहुत डीप रूटेड चीज़ें हैं ना, बस ये। तब भी गलत है। यही तो बात है, क्योंकि वो कीर्तन कर रहे हैं, बट उनके कीर्तन से भगवान को प्लेजर नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तो वो सही तरीके से नहीं कर रहे, वो उस कीर्तन का भोग कर रहे हैं। आत्मा के स्तर पे कीर्तन नहीं चल रहा, वो भगवान के प्लेजर के लिए नहीं चल रहा, वो मंडल लेवल पे चल रहा है। और दूसरी बात वो है कि पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं वहाँ वृंदावन में बैठ के, बट आइडियली एक्चुअली जो मिस्टिक्स होते हैं ना, मिस्टिक्स की तरह हो गए। उन पे एक ही ब्लेम लगता है, सेल्फिशनेस का। महाप्रभु के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं, जा रहे देखो तारे कहो, तो वो उनको ऑफेंस लग रहा है एक बहुत बड़ा, इसलिए उनका कीर्तन फलित नहीं होगा। वो भजनानंदी कहाँ के हैं, बेकार लोग हैं। भजनानंदी को पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। वो तो भैया पूरी रात कीर्तन भी कर रहे हैं, उनका मठ भी है, उनके असिस्टेंट्स भी हैं, सब है। भजनानंदी थोड़े ना होते हैं ऐसे। हमसे बाबा जी, गौर से बाबा जी कहाँ पड़े हुए हैं, नदी के पास पड़े हुए हैं, बिना कपड़े के घूम रहे हैं, ऐसे थोड़े ना। उनको तो होश के पास में चल रहे हैं ना।
भजन नहीं तो कंटिन्यूस ट्रांस में चलते हैं, ऐसे थोड़े ना होते हैं। कौन थी कि छोटी माँ कौन थी बटाला में? हाँ मैया, उसकी जगह थोड़े ना होंगे। पूरे होशोबाज में घर में है, टीवी देख रही है, कर रही है, वो कर रही है, क्या है ये? तो बमसास बाबा जी हैं, 4-4 दिन खा नहीं रहे, ट्रांस में होते हैं भजन। हाँ फिर भी गंदा है वो, यही तो माया दैट्स द माया। तो योगा में जो माइंड कंट्रोल करते हैं, योग जो पतंजलि योग है, वहाँ भी माइंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है, और वो ब्रीथिंग पे फोकस करके प्राण से तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके हाँ। फिर माइंड को, आपने बोला चैंटिंग में हम लोग इतना फास्ट चले जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि माइंड बंद हो गया, बंद हो गया। और फिर आपने बोला कि ये तमोगुण में है। हाँ तो ये नहीं, तो जो योगा वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो योग से प्राण को कंट्रोल कर लेंगे ओके और प्राण को रोक लेंगे, ब्रेथ रोक लेते हैं। ओके जब प्राण रुक जाएगा तो माइंड रुक जाएगा। हाँ भैया। ये योग शास्त्र में लिखा है। माइंड को रोकने का एक ही तरीका है, बॉडी लेवल पे अब प्राणों को रोक दो। अब उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आप कैसे ब्रीदिंग रोक लोगे, तो सारी प्रैक्टिस प्राणों को रोकने के लिए कुंभक, तो उनका माइंड रुक गया। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कहाँ है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? ओके ओके सो अकॉर्डिंग टू वैष्णव शास्त्र वो तमोगुण में चले गए। ओके, ऐसा इसलिए आप तभी तो इस उपनिषद कह रही है अंधेना तू तमसा वृता। जो मायावादी हैं वो घोर अंधकार में जाएंगे, भोगी तो अंधकार में जाएंगे, मायावादी घोर अंधकार में जाएंगे। तो ये जो इतने भी योगी लोग हैं जो माइंड को रोक लेते हैं, मतलब आज के योगी कह रहा हूँ, वो तो तमोगुण है। बट टेक्निकली जो ओरिजिनल योगीज थे, जो प्राणों को कंट्रोल करके माइंड को रोकते थे, फिर माइंड को रोकने के बाद फिर वो पॉजिटिव भगवान का नाम लेना शुरू करते थे। फिर वहाँ पे एंड नहीं था उनका। माइंड को स्टेबल कर लिया, फिर नाम लेना शुरू करते थे, नाम साधना, वो भक्ति में आते थे। ये सपोर्ट करता है। हाँ, ये सपोर्ट करता था। अब हमारे लिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ नहीं है, टाइम नहीं है, इसी में घुस जाएंगे तो भक्ति क्या समझेंगे। उनकी लाइफ बड़ी थी तो भैया ठीक है तुम ऐसे कर लो, अच्छा ही है, बेटर ही है। सो वो एक स्मूथ और अच्छा प्रोसेस आता था। अब हमारे इमरजेंसी केस है तो भैया अब छोड़ो, अब सीधा करो, उसमें गिरोगे पड़ोगे जो भी होगा तो महाप्रभु ने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ठीक है हूँ, करो तो, ये हो रहा है और कुछ नहीं। या want to clarify one point that you told us kirtanas mean permanently. When you perform this kirtanas mean permanently. And when you do this, like this book distributor who accidentally distributed many books and then fall down or do something like this by accident, this means he performed some kirtan but by speculation. Yeah, he is doing some kirtanam, but he is not doing it with the proper technique, and he has his own ideas what is kirtanam. But what is mean? It means Krishna is not accept his kirtan. No, he is accepting because of course he is doing something, but that's not really completely pleasing to him. But he is accepting something. Yeah, like of course. Partially. Partial acceptance. I mean to say, you see, if you do something for Guru Maharaj, he might say, I'm happy, you know. But if some very senior devotees, they are doing some very important work, with them, Guru Maharaj is more happy. Isn't it? So there are levels of, I mean, it's with us also, you know. Sometimes we are happy with this person, sometimes we are more happy with this person, sometimes we are say, I'm happy, but I'm not that happy. Sometimes we say, I'm very, very happy with you. You see, there's a levels of happiness. So he's okay, you're distributing books, that's very nice, but you know what Krishna will say, you have to go forward, otherwise you're in risk. In prasadam also like this, when you offer prasadam. Every activity. Also, Krishna can accept this like partially. Yeah, partial. Partial acceptance is called abhas, namabhas. Namabhas. Halava, but he cannot accept. Yeah. He might taste, but he will say, okay, taste is good, but the devotion, but his feelings are not so good. I can sense that. He made things, the taste is very good, the sugar is good and everything, vanilla flavor is good, but the feelings I can sense, that's not so good. Chota Haridas, he made very nice preparation. Taste was good, but Mahaprabhu said,
feeling is a problem there and rejected. So that's that thing there. Okay, और कुछ पूछना, कुछ कहना है, एंड करें. माता जी कुछ नहीं पूछती क्या? आप लोगों का दिमाग कुछ होता है या नहीं, या शर्माते रहते हो? शर्माना थोड़ा कम करो. पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन. कभी आता नहीं क्वेश्चन माता जी, इसलिए कह रहा हूँ. शर्माती होंगी फिर. कुछ जगह तो अलाउड नहीं ना माता जी से क्वेश्चन पूछना. सम प्लेसेस माता जी से क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है. अलाउड, गुरु महाराज तो स्पेसिफिक अलाउड है, पूछते हैं ना. क्वेश्चन है कोई, पूछो भाई. अभी भी नहीं पूछना, ये तो अजीब सी बात है. बोलो. स्पीड, कितनी स्पीड होती है? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट से वैसे ज़्यादा तेज चलता है माइंड, भागवतम में लिखा है. सो या माइंड भाग रहा है तो उस टाइम क्या करें? दैट्स द क्वेश्चन है ना. उस टाइम तो आदमी पागल होता है. कैन यू जस्ट ट्रांसलेट दैट? माइंड भाग रहा है स्पीड से, क्या करें उस टाइम? सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है ना, कुछ काम नहीं करता. 1000 पॉइंट होते हैं लगा के फिट कर करके, और थक जाता है माइंड. पहले ही भाग रहा है, ऊपर से और फिट करने लगते हैं पॉइंट्स. नहीं, अब ये सोचना है, ये सोचना है, ये सोचना है, और थक जाता है. फिर बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं क्या है? सो जाओ. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. अगर कुछ भी नहीं हो रहा, भागता जा रहा है, पागलू इधर है, कंट्रोल नहीं हो रहा, जाके आराम से तकिया लेके मुंह पे रखे हो गया. उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं भाई, तभी मजाक नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स सॉल्यूशन नहीं है, मगर करते हैं, सो जाते हैं. है यही आता है सब. इतना पागल हो जाते हैं, माइंड थकी जाता है, सोच के प्रेशर आते हैं, सो जाते हैं. बट ऑफ कोर्स ये तो जुगाड़ है, ये तो नहीं है, तो दैट्स नॉट अ गुड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या है? उस टाइम क्या करें? आप सारे हम प्रिकॉशंस ही ले रहे हैं. नहीं, क्योर क्या है इसका? श्रील प्रभुपाद ने कहा क्योर क्या है. प्रभुपाद 2 चीज़ें बता रहे हैं. पहले बता रहे हैं कि चांट वेरी लाउडली. प्रभुपाद ने बोला है. प्रभुपाद से डिवोटी ने पूछा था, प्रभुपाद हम तेज कैसे जप करें नीचे रूम्स में? उन्होंने कहा छत पे जाके करो, या पार्क में जाके करो, हरे कृष्णा चिल्ला के. रियली में प्रभुपाद लिख रहे हैं. प्रभुपाद कह रहे हैं लाउड चैंटिंग माइंड को स्टॉप कर देगा. मतलब लाउड चैंटिंग सिर्फ चिल्ला नहीं रहे आप, भगवान को पुकार रहे हो. दैट्स द होल आइडिया. नहीं, सिर्फ चिल्ला नहीं रहे आप, भगवान को पुकार रहे हो, हरे कृष्णा कृष्णा प्लीज़ हेल्प मी. तो काम कर जाता है, ऐसी बात नहीं है. बट ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा टेम्प्रेरी सा सॉल्यूशन है. कब तक चिल्लाते रहोगे? सो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? जब चीज़ें हो रही हो तो क्या करें? बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये तो हर एक की लाइफ में है. उस टाइम सब सुनाई भी देना बंद हो जाता है, वैष्णव की बात भी सुनाई नहीं देती, फिलॉसफी भी सब भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है. बस माइंड भौंक रहा होता है अंदर से. तो क्या करें उस टाइम? व्हाट टू डू? हो ही नहीं रही, चैंटिंग कर रहे हैं और माइंड ख़राब हो रहा है. चैंटिंग तो फिर उस टाइम आदमी कर नहीं पाता जब माइंड ख़राब होता है. माला उड़ जाती है सब. आप बोलो ना चैंटिंग उसको करने को, पिटोगे. फिर बोल भी नहीं सकते उसको. उसका माइंड इतना ख़राब होता है. प्रभु जी चैंटिंग कर लीजिए, वो चिल्लाएगा, भैया दूर रहो. हैं सर्विस में एंगेज कर सकते हो, बट माइंड ख़राब हो रहा है ना उस टाइम. माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. चैंटिंग कर नहीं सकते उस टाइम, और अकेले पागल हो जाएगा वो. तो अकेले तो रहना सॉल्यूशन ही नहीं है. क्या करें उस टाइम? माइंड नहीं है, सोच सकते हैं. है अरे सारी फिलॉसफी आपकी ख़त्म हो जाएगी तुषार, कुछ काम नहीं आएगा. देखना सारे तीर बेकार हो जाएंगे कर्ण की तरह. विद्या ही भूल जाओगे कर्ण की तरह. हमें सब शाप लगवाए, जब समय आएगा तो विद्या भूल जाओगे. परशुराम जी का शाप हमें भी आ गया है. सबको सब भूल जाते हैं. माइंड उल्टा चलने लगेगा, उल्टा चलेगा. सब बेकार है, चैंटिंग बेकार है, ये सब बेकार है, सब नहीं हो रहा.
क्या करें फिर? बेस्ट है किसी वैष्णव के साथ जाके बात करो, जिसको इससे आपको कॉन्फिडेंस है। जस्ट डिस्कस, वो बेस्ट तरीका है। अब अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो माइंड को, तो किसी और की पावर चाहिए आपको, किसी और को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, वो आपका माइंड रोकेगा। जब आपको देना पड़ेगा प्रभु जी हेल्प मी, तो वो कर देगा। तो किसी उस टाइम डेफिनेटली आप वैष्णव के किसी वैष्णव के पास जाओ जो आपको सही लगता है, जिससे कॉन्फिडेंस है, उससे पास जाके सब बता दो, उल्टी कर दो, छुपाओ मत। प्रभु जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। आधी प्रॉब्लम भाई जब तबीयत खराब होता है उल्टी करने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, होती नहीं होती है? अच्छा नहीं लगता? उल्टी हो गया, हाँ ठीक लग रहा है वो उल्टी करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में कॉन्फेक्शन बॉक्स बनाए हैं। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में प्रथा है ना कॉन्फेशन की, उसका ड्रॉबैक भी है, बट उसका फ़ायदा भी है कि लोग जाके, जो भोगी लोग हैं भैया, मान लीजिए वो किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग, तो जाके फादर तो खिड़की के उस तरफ बैठा होता है, माय डियर चाइल्ड ऐसे बोलते हैं, स्पीक। तो कहती है फादर आई हैव डन सम सिन, ये वो। फिर फादर कहते हैं माय डियर चाइल्ड डोंट वरी, क्राइस्ट इज मर्सीफुल, ये वो, और डोंट डू सिन अगेन। तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, आप नहीं करेंगे सिर्फ ये बोलने से ही। सो कॉन्फेशन इज, तो इसका बहुत फ़ायदा है। आप डिस्कस कर लो, आप बता दो, आधा वहीं निकल जाएगा। और वो डिवोटी भी फिर कुछ बताएगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक हो जाएगा। बस ये आपको करना है, अदरवाइज। बट जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि मैं बात ही नहीं करूँगा किसी वैष्णव से। सबसे पहला पॉइंट आएगा ये, होता है नहीं होता है, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा। और चुपचाप से बैग उठा के फ्लाइट पकड़ के घर, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा। इसलिए आपको कोई फ्रेंड होना चाहिए भक्ति में, समझे? कोई फ्रेंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिससे आप डिस्कस कर पाओ हार्ट टू हार्ट। वो फ्रेंड आपके गुरु भी हो सकते हैं अगर आपका रिलेशनशिप है बहुत नियर का, या आपके कोई इक्वल भी हो सकता है, बट कोई ना कोई होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बड़ी रिस्क में है। क्योंकि वो इमोशनल वेंट इमोशनल वेंट कैसे कहेंगे? इमोशनल वेंट समझती हो? इमोशनल प्रेशर निकालना होता है कहीं। बड़ा सुगंधा वर्ड हो गया, मतलब हाँ मतलब एक अच्छा वर्ड चाहिए। वो आधा इमोशनल उससे निकल जाता है वो। अब जो गृहस्थ हैं वो वाइफ क्या निकाल देंगे? उनका तो है ना, एक बंदा है, वो रात को बैठ के बात कर लेगा, ये हो गया, ये हो गया है वो बात अलग है। मगर पंगा अगर वैसे भक्ति में हो रहा है तो वाइफ से बात कर ली, हाँ भाई वो भी डिवोटी है, चलो आधा तो वहीं निकल गया। वाइफ ने बात कर ली हस्बैंड से, तो आधा वहीं निकल गया। कोई दो बंदे हो गए ना। अब ब्रह्मचारी लाइफ में कोई है तो नहीं, इसलिए कोई होना चाहिए, कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी लाइफ में आप कोई नहीं होगा तो शादी होगी आपकी, क्योंकि आपको कोई चाहिए, ह्यूमन को कुछ चाहिए। जब तक भगवान से कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कोई ना कोई चाहिए। या तो भगवान से कांटेक्ट हो जाए, भगवान से बातें चल रही हैं, हो गया, ख़त्म हो गया आपका, मगर वो तो है नहीं। यू नीड समबडी दैट्स रिक्वायर्ड। बस यही है। दुआ सो पढ़ना सयोज्य सिखाया, दो ही का खेल है, अकेले एको बहुश्याम। भगवान भी अकेले नहीं कर पाए कुछ, वो भी बोर होते हैं, उनको भी कोई चाहिए, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए। सो बात कर लो, उससे पहले कोई फ्रेंडशिप होनी चाहिए किसी अच्छे डिवोटी से, कुछ ना कुछ बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट टॉक। सेल्फिशनेस की फीलिंग आती है कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसे कैसे दूर करें? लोग कहते हैं कि भाई हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम डिस्टर्ब कर रहेंगे। जैसे वो अगर कोई सीनियर ही है, मुझसे कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी मैंने कोई डिस्टर्ब आके, मैं कहता हूँ बात क्यों नहीं की, अरे प्रभु जी आपको डिस्टर्ब करेंगे। कोई कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं आपको डिस्टर्ब करेंगे, कैसे होगा? तो मैं उनसे बोलता हूँ यार अभी क्यों करो डिस्टर्ब? फिर जब उस टाइम तुम्हें ख्याल आया था डिस्टर्ब करेंगे, बात नहीं करी, तो अभी क्यों कर दिया? उसी टाइम कर देते। और तुम्हारे ना बात करने से जो तुम पागलपंती होगी उससे नहीं डिस्टर्ब होंगे हम। यू सी द पॉइंट? सो डिस्टर्ब तो ये अजीब सा लॉजिक है ये,
ठीक है, इट्स नॉट बैड, क्योंकि टाइम भी होता है सीनियर्स का, ऐसी बात नहीं है। तभी तो अगर तो फिर सेम लेवल का कोई होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए जिससे हम डिस्कस कर पाएँ, कुछ कर पाएँ। बट आई थिंक सीनियर्स होते ही इसलिए कि उनसे पूछे, है ना, क्यों क्यों बैठे हैं वो। मतलब अगर कोई आश्रम में बैठा है, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हम यहाँ प्रहलाद? मैनेजमेंट करने के लिए है? मैनेजमेंट नहीं करना है, वरना आप सब पागल हो जाओगे। बट हम बैठे ही इसलिए, हम अपने आप को एक्सेसिबल बना रहे हैं ना आपको, कि भी हम हैं यार, आप पूछ लो जो भी पूछना है, हम जो सॉल्यूशन है बता देंगे, उसमें क्या है। सो ऐसा है। क्वेश्चन ये था लास्ट की, कई बार ऐसा फीलिंग आता है संकीर्तन को रिलेटेड कि 6 महीने पहले मेरा माइंड इसमें नहीं जा रहा था, 1 साल पहले ये चीज़ ठीक थी, इधर नहीं भाग रहा था, अभी वापस भागने लगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें मैच्योर होके फिर सारा कुछ ठीक होने लग जाता है कि घबराना चाहिए कि अब ये क्यों होने लगा? नहीं नहीं, घबराना तो मतलब आप माया का सबसे बड़ा हथियार है घबराना। घबराना कभी नहीं चाहिए। घबराए जो डर गया वो, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। डर गए तो मर गए, कभी मत घबराओ, सॉल्यूशन सोचो, आगे बढ़ो, अपने आप ठीक हो जाएंगी चीज़ें, बस। अब वो नहीं घबराना, वो नेचुरल, वो अपने आप, डर तो अपने आप लगता है ना। अभी मैं आपसे कहूँ शेर आ जाए, घबराना मत, है, सांप आ जाए, घबराना मत, बस फिक्र है ना, तो तैयार। बट आप क्या कर सकते हो, आएगा, आप घबरा जाओगे। सोचने में तो कुछ नहीं होता ना। सो बट अगर माइंड में रखोगे आप कि मुझे नहीं घबराना, मुझे अगर घबराहट हो रही है तो किसी से बात करके सॉल्व कर लो भाई, तो ठीक है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर बात पूछते रहो। मतलब जब एक्चुअली मैं जब स्टूडेंट था ना बेस में, मैं पहले बेस में ही था, तो महाराज आते थे, गुरु महाराज, तो महाराज ने लेक्चर दिया था कि देखो कोई भी प्रॉब्लम हो सीनियर से पूछ लो। महाराज कह रहे थे ऐसे ही, तो हम तो नए थे, तो मैंने कहा अच्छा। तो रात को 2 बजे मैंने महाराज के रूम में खटखटाया। महाराज ने कहा क्या है? महाराज ने कहा व्हाट? मैंने कहा महाराज यूरिन करने चला जाऊँ। हॉरिबल। मैंने कहा यू आर मैड। मैंने कहा महाराज आपने सुबह बोला तो था कि पूछ ले जी जो भी हो। मैंने पूछ लिया। मैंने कहा गो, बंद कर दिया। हम पूछ सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट पहले अपने माइंड में सॉल्व थोड़ा सा करना चाहिए। ये नहीं हर चीज़ के लिए भाग के और तंग करते रहो, वो बात है ना। जब हाथ से सिचुएशन बाहर निकले तब जाके बात करनी चाहिए, वरना अदरवाइज़ आप सोचो, ध्यान करो, कोशिश करो खुद से। ये केयरलेसनेस और निडरता में डिफरेंस क्या होता है? केयरलेसनेस बहुत फर्क है। देख के लगता है कि मतलब वो डर नहीं रहा है, लगता है कि अगर हम नहीं डरेंगे तो इसकी वजह से केयरलेस ना हो जाए। काफ़ी डिवोटी इन द सेंस कि नहीं निडर है, मगर हम केयर तो करते हैं चीज़ों की, उसमें क्या है, ध्यान रखते हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ नहीं है। नॉलेज नहीं है बंदे को। नहीं, बहुत डिफरेंस है प्रभु। हम सब मंदिर का ध्यान रख रहे हैं, सब रख रहे हैं, मगर हम निडर रहे हैं। इंटरनल केयरलेसनेस फीलिंग इधर वो पता नहीं क्या इंटरनल केयरनेस क्या होती है। जैसे माइंड आउट मतलब हो रहा है कि चलने दो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, चले हैं पड़े हैं। मैं समझ गया। तो आप कुछ लोग ना, कुछ लोग सबको लाइटली लेते हैं, हाँ जी exactly। तो ऐसा लगता है निडर है। हाँ जी वही कह रहे हो ना, हाँ जी, नेचर होती है, अरे हो गया ठीक है, चलता है, स्पेस आउट है वो, और लग रहा है निडर कुछ नहीं होगा है स्पेस आउट में ऐसे, मगर लगता है निडर है सब। मगर तो वो तो चलो व्यवहार से पता लग जाएगा, उसकी भक्ति चैंटिंग वैंटिंग सब गोल होगी, वो क्लियर है ना। वो प्लानिंग करेगा प्रॉपर चीज़ें करने के लिए, वो तो प्लानिंग भी नहीं करेगा, चल रही है लाइफ धक्के से, बस चल रही है। डिफरेंस है। ओके सो ठीक है, हम एंड कर रहे हैं। लेक्चर में चला था ना, डिवोटीज का माइंड डिस्टर्ब होता है तो वो घर चले जाते हैं, साउंड पे मन में आता है। हाँ, तो अगर घर वाले डिवोटीज हैं, इनिशिएटेड हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर वाले डिवोटी हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं घर जाने में। बात तो सही है।
तो घर जाएगा, है फिर घर नहीं जाएगा वो तो, फिर कहीं और जाएगा। घर जाके फायदा, फिर तो फिर घर क्यों जाएगा जब डिवोटीज है वहाँ। वो तो बोले बट एनीवे देखो, चाहे घर वाले डिवोटीज हैं चाहे नॉन डिवोटीज, घर ख़त्म है हमारे लिए। घर वाले डिवोटीज हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। वो हमारा घर नहीं है, वो हमारे लोग नहीं है, वो भी डिवोटी है, वो भी डिवोटी है, वो कांग्रीगेशन है हमारी। ऐसा नहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, अभी मैं तो मैं राजपुरा में दामोदर प्रभु के घर जा रहा हूँ, क्यों सामने आपके घर आ जाएंगे, सब डिवोटी है ना। तो वो चक्कर ये है ना कि वो कांग्रीगेशन है, हमारे मम्मी पापा कांग्रीगेशन है, अब वो हमारा नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे प्रभु, हमें आना पड़ेगा वापस यहाँ। प्रकृति के नियम प्रभुपाद कह रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिक्ट। मृत्यु के समय ध्यान आ जाएगा वो, और वहीं पहुँच जाएंगे। वो कनेक्शन तोड़ना पड़ता है प्रभु, ऐसे नहीं होती चीज़ें। हमारे टाइम बहुत अच्छा था एक्चुअली, हमारे टाइम फ़ोन नहीं था, हमारे टाइम तो मतलब वो लैंडलाइन भी नहीं होती थी। लैंडलाइन वैसे वो नहीं होते थे बूथ STD वाले, गंदे वाले, वहाँ पे जाओ लाइन में खड़े रहो, फिर टर्न आएगी, फिर उसमें वो कॉइन डालो, फिर घुमाओ, ये तो हालत ख़राब, फिर भी कभी कभी नहीं मिलता था, तो हम फ़ोन ही नहीं करते थे। सो मैंने तो घर छोड़ा था, मैं 8 साल बाद मिला था घर वालों से। 8 साल को कांटेक्ट ही नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट, पता ही नहीं कौन है, कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, मैंने मर गए होंगे, पता नहीं हो गया होगा कुछ। सबका ऐसे ही था, कांटेक्ट कहाँ होता था। कुछ लोग लेटर्स लिखते थे, पता नहीं कब जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरे को आदत नहीं थी। सो हमारे टाइम बेनिफिट था बहुत, भूल गए हम। बट अब थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अब इतनी इजी कांटेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेंटल सेटअप, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चलो है चीज़ें, बट मेंटल सेटअप ठीक होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए कि वो कांग्रीगेशन है हमारी, वो हमारा घर नहीं है, वो ना मम्मी पापा है हमारे। That's all. मम्मी कहते हैं हम उनको, मगर नहीं है। आज वो मर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आचोरा में कोई कांग्रीगेशन मर जाए, कोई प्रॉब्लम होती है हमें? ठीक है, यहाँ के मम्मी मर गए, ठीक है भाई, एक कांग्रीगेशन चला गया, पापा मर गए, एक और चला गया चले गए, 10 और चले जाए। सो हमें कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए आता घर से। आप फंसोगे, आप 100% फंसोगे। जितना कम हो ठीक है, आप प्रीचिंग कर रहे हो बहुत अच्छा है, अगर वो डिवोटी बन रहे हैं दैट्स वेरी नाइस, कांटेक्ट रखें, उसके लिए अच्छा है, एज अ जीव आत्मा कल्याण होगा, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो आपको ही पता है आप अंदर क्या चल रहा है, दैट्स अ होल आइडिया, बस ये है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। या आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए, क्या कहते हो? आया ना? यस मैम, होना ही चाहिए, और क्या मतलब क्या है, दैट्स ऑल। चलो भाई ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।